जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद आज़म फ़ारूकी और इंशाअल्लाह ताला आप मेरे लेक्चर से बहुत फ़ायदा उठाएंगे और मेरा जो टॉपिक भी हुआ करेगा इट विल बी वेरी फ्रूटफुल, इट विल बी इजी और वो फ्रेंडली हुआ करेगा। मैं पंजाब कॉलेज में पढ़ाता हूँ और मेरा नाम मोहम्मद आज़म फ़ारूकी है। तो बच्चों, आज हम जो टॉपिक करेंगे वो वर्क डन करेंगे और वर्क डन की जो बेसिक चीज़ें हैं इंक्लूडिंग डेफिनेशंस एंड मैथमेटिकल फॉर्म्स, वो सारी मैं आज आपसे डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले मैं जो आपको एक्सप्लेन करूँगा वो वर्क डन के बारे में, जो कि उसकी बेसिक डेफिनेशन आपको पता है। बेसिकली इट इज़ अ डॉट प्रोडक्ट बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा दो वेक्टर्स के दरमियान में होता है और इससे मिलने वाली चीज़ हमेशा आपको एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है। और अगर मैं इसको ओपन करूं तो हमारे पास आएगा एफ डी इंटू कॉज ऑफ थीटा। दिस थीटा इज़ बेसिकली द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। तो आज हम बच्चों जो वर्क डन पढ़ रहे हैं बेसिकली हमारे सिलेबस के अंदर है, और वो जो वर्क डन है बेसिकली वो कौन सा है मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। बेसिकली दैट इज़ द हॉरिजॉन्टल वर्क डन, राइट। अब हॉरिजॉन्टल वर्क डन हमारे पास है। अगर तो हॉरिजॉन्टल वर्क डन नहीं हो रहा तो आपके पास वर्क डन क्या होगा, ज़ीरो होगा। और अगर आपके पास वर्क हॉरिजॉन्टल हो रहा है देन इट विल बी मैक्सिमम। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट केसेस को डिस्कस करेंगे कि आपके पास अगर एंगल थीटा ज़ीरो है तो वर्क डन क्या है। एज यूजुअल कि अगर ये एंगल थीटा बढ़ के 90 हो जाता है तो वर्क डन क्या है। इसी तरह अगर वर्क डन ये थीटा बढ़ता हुआ 270 हो जाता है तो वर्क डन क्या होगा। एंड फाइनली एट 360 what will be the diagrams of producing the work done and what will be the effects of work done. We will discuss here all the cases step by step. So initially first I want to tell you about the first work done when the angle theta is basically zero, right. तो हम बच्चों को ये बात बताते हैं कि थीटा कब ज़ीरो होगा। आपके पास बेसिकली फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान ये एंगल है, ये ज़ीरो कब होगा जब मेरे पास यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर एक ब्लॉक के ऊपर यहाँ बेसिकली फोर्स लगे और आपके पास एक धागे के थ्रू आप इसके ऊपर फोर्स लगाएं। तो अगर आप यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट देखें तो नो डाउट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक डायरेक्शंस के अंदर हो रही है। अगर आप इस वेक्टर को उठा के इसके ऊपर रख दें और आप जब देखें तो दोनों का एंगल मुझे बताएं ज़ीरो है, तो बेसिकली यहाँ अगर वर्क डन निकाला जाएगा तो एफ डी इंटू कॉज ऑफ कितना आएगा, ज़ीरो, एंड कॉज ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू 1, सो यू गेट द मैक्सिमम वर्क डन, राइट. So in the similar way, if I keep on increasing the theta, what would be the diagram and what would be the work done. आज हम सारी चीज़ें आपको खोल के बताएंगे ताकि किसी किस्म की कोई डाउट जो है वो ना रहे। अच्छा बच्चों, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, शाबाश मुझे बताएं, अगर मैं कहता हूँ थीटा एंगल मेरा बताएं कितना हो गया 90 डिग्री। सो नाउ हाउ आई वुड कैलकुलेट द वर्क डन। नाउ इट इज़ ऑब्जर्व दैट अगर मैं यहाँ पर इस बॉडी के ऊपर फर्ज करें यहाँ पे फोर्स अपवर्ड लगा देता हूँ, राइट, और मैं यहाँ पे फोर्स अपवर्ड लगाता हूँ तो अब आप और कीजिए, बॉडी ऊपर की तरफ जाएगी। बट एज आई डिस्कस वी आर डिस्कसिंग इन एफएससी द हॉरिजॉन्टल वर्क डन्स। तो जब आप इसके ऊपर की तरफ फोर्स लगाएंगे तो आपके पास कोई वर्क डन हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, राइट. बेसिकली इसकी डिस्प्लेसमेंट राइट साइड पे होनी थी अकॉर्डिंग टू द वर्क डन हॉरिजॉन्टली। तो आपके पास जब ये फोर्स ऊपर को लगेगी तो होने वाली डिस्प्लेसमेंट जो कि राइट साइड पे होनी थी उसके दरमियान और फोर्स के दरमियान एंगल मुझे बताएं कितना हो गया, 90 हो गया। तो अब आप जब वर्क डन निकालेंगे एफ डी कॉज ऑफ 90, तो कॉज ऑफ 90 बच्चों जीरो आएगा, तो वर्क डन मुझे बताएं क्या हो जाएगा, जीरो. आई होपफुली यू अंडरस्टैंड माई टॉपिक दैट व्हाट आई एम सेइंग. और इसी तरह अगर मैं किसी कॉलेज के अंदर पढ़ा रहा हूँ और एक जगह खड़े होकर पढ़ा रहा हूँ, कई टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है कॉलेज के लिहाज से मैं बहुत ज़्यादा काम करूँ लेकिन फ़िज़िक्स के लिहाज से मेरा वर्क डन ज़ीरो होगा बिकॉज आई हैव नॉट परफॉर्मिंग, बिकॉज आई एम नॉट परफॉर्मिंग एनी डिस्प्लेसमेंट. सो बच्चों, स्टेप बाय स्टेप अगर मैं इसी फोर्स को मुझे बताएं डिस्प्लेसमेंट में मज़ीद 90 ऐड करके एंगल कितना कर दूँ, 180, देन व्हाट वुड बी द डायग्राम. इट इज़ जस्ट लाइक दैट कि मेरे पास ये एक ब्लॉक है, मैं इसको धागे से गुजारने के बाद
एक यहाँ पर एक पुली लगी हुई है और पुली से गुजारने के बाद फोर्स मैं ऐसे लगा देता हूँ, तो आप गौर कीजिए फोर्स लेफ्ट साइड पे है, जबकि इसके बरक्स अगर मैं देखूँ डिस्प्लेसमेंट जो ब्लॉक कर रहा है वो मुझे बताएं कहाँ पे कर रहा है, राइट साइड पे कर रहा है। तो मेरे पास अगर इन दोनों फोर्सेस और डिस्प्लेसमेंट में अगर मैं इसको उठा के यहाँ रख दूँ तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल बच्चों 180 डिग्री हो गया। तो वर्क डन अगर मैं यहाँ पे निकाल दूँ तो बताएं क्या होगा, एफ डी इंटू कॉज ऑफ 180 डिग्री, राइट। तो आपका वर्क डन बताएं क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं क्या करूँ, मज़ीद 90 डिग्री ऐड करूँ और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसी मैथ्स को मैं फ़र्ज़ करें था पुली से आगे गुजारता हूँ। यू नो व्हाट डू यू मीन बाय पुली? पुली जस्ट लाइक 14 अगस्त जब आप धागा नीचे खींचते हैं तो एक धागा एक पुली के साथ पास करता है और झंडा ऊपर जाता है और धागा नीचे जा रहा होता है, राइट। तो इसी तरह मैं अगर इस धागे को इसके नीचे से गुजार कर मैं इसको नीचे ले जाऊं तो अब आप मुझे बताइए फोर्स नीचे लगेगी, बॉडी की डिस्प्लेसमेंट राइट साइड पे होगी। तो अगर मैं इसी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को उठा के मैं यहाँ रख दूँ इन ऑर्डर टू फाइंड द एंगल बिटवीन द टू क्वांटिटीज बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स इंक्रीज करते 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 कितने एंगल के ऊपर आ गई बच्चों, 270 के ऊपर आ गई। पहले फोर्स यहाँ थी, फिर फोर्स 90 पे आई, फिर फोर्स 180 के ऊपर आई एंड फाइनली फोर्स किसके ऊपर आ गई, 270 डिग्री के ऊपर आ गई। और जब आप वर्क डन कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे एफ डी कॉज ऑफ 270 डिग्री तो ऑलमोस्ट ये आपके पास 1 आएगा। तो वर्क डन आपके पास यहाँ पर जब एफ डी इंटू कॉज ऑफ 270 आप कैलकुलेट करेंगे तो वर्क डन यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, एफ डी के बराबर आ जाएगा, राइट। तो इसी तरह आपके पास अगर आप मज़ीद एंगल बढ़ाते हैं 180 के बाद, अब 180 तो ऑलरेडी आपका हो चुका था, राइट। इसके अलावा अगर आप 360 करते हैं तो 360 ऑलमोस्ट दोबारा आपको कॉज ऑफ 360 की वैल्यू 0 होती है और कॉज ऑफ 0 कॉज 360 1 होता है, कॉज ऑफ 0 भी आपके पास 1 होता है। तो आप ऐसे वर्क डन कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। तो बच्चों कुछ बातें मैंने इसमें से आपसे शेयर कर रहा था बड़ी इंपॉर्टेंट, जो कि आपकी ज़िंदगी में काम आएंगी, मैंने कहा आपसे शेयर कर लें। यहाँ पर बच्चों ज़रा कुछ बात देखिएगा कि एक काम बड़े मज़े का मैंने कहा आपसे शेयर करूँ। यहाँ पे कुछ बातें थी कि अगर फ़र्ज़ करिए आपके पास आपके पास यहाँ पर फ़र्ज़ कर लें, मैं कहता हूँ कि आपके पास इस टेस्टर से मैं ज़रा इसको साफ़ कर लें। अब आप मुझे एक बात बताइए कि फ़र्ज़ करें एक बंदा है वो लॉन के अंदर घास काटता है और उसका जो रॉड है उसको वो ज़मीन पे रख के खींचता है, ऐसे जस्ट लाइक वो बेंड हुआ हुआ है और बेंड होके वो क्या कर रहा है जी, इसको खींच रहा है, फोर्स लगा रहा है। और ये आपका जो घास काटने की मशीन है वो डिस्प्लेसमेंट डी ट्रैवल कर रही है और वो झुक के काट रहा है। इसका मतलब वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितने का बना रहा है, ऑलमोस्ट 0 का बना रहा है। बिल्कुल झुक के उसकी सतह के ऊपर आके इस रॉड को खींचता है और घास कटती है। तो वर्क डन अगर हम यहाँ पर निकालें तो बताएं क्या हो गया, एफ डी कॉज ऑफ 0 1, तो वर्क डन बोले बच्चों क्या आ गया, मैक्सिमम आ गया, राइट। इसके बरक्स एक बहुत समझदार आदमी इसी रॉड को, जो कि घास काटने वाली मशीन है, इसको कितने एंगल के ऊपर रोटेट करवाता है बच्चों, इसी को कितने एंगल पे रोटेट करवाता है, 60 डिग्री के ऊपर रोटेट करवाता है। तो आपके पास ये जो रॉड है ये एंगल कितने का बना रही है मुझे बताएं, 60 डिग्री का बना रही है और आपके पास डिस्प्लेसमेंट राइट साइड के ऊपर तय हो रही है। तो एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में कितने का हो गया बच्चों, 90 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो अगर आप वर्क डन यहाँ निकालते हैं 60 डिग्री एफ डी इंटू कॉज ऑफ 60 डिग्री, तो आपके पास वर्क डन आएगा, कॉज ऑफ 60 होता है 1/2। और अगर आप यहाँ पर जो आपके पास वर्क डन आ रहा है जिसमें एफ डी की वैल्यू मुझे बताएं किसके बराबर है, एफ मैक्सिमम वर्क मैक्सिमम के बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम वर्क डन का आपके पास मुझे बताएं हाफ हो गया। हाफ वर्क डन आपको करना पड़ेगा, इसका मतलब मैक्सिमम वर्क डन से का हाफ वर्क डन आएगा, आपको हाफ वर्क डन करना पड़ेगा। जब आप घास काटेंगे एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर तो आपकी एनर्जी भी आधी लगेगी। क्लियर? आई थिंक सो आपको ये मेरी बातें क्लियर हुई होंगी। और मैं आपसे एक और बात शेयर करना चाहूँगा कि जैसे कि इसकी मिसाल इसी तरह है जैसे कि घर के अंदर 2 काम वालियाँ आती हैं और एक को आपने 100 प्लेटें दी हैं और एक को आपने 50 प्लेटें दी हैं। जो 50 प्लेटें धोएगी वो खुशी खुशी चली जाएगी क्योंकि उसने आधा काम किया है। तो इसी तरह अगर आप अक्ल लगाएं, अगर आप साइंटिफिकली सोचें, अगर आप एंगल थीटा यूज़ करें तो आपको वर्क डन भी आधा करना पड़ेगा, आपको पैसे उतने ही मिलेंगे, आपकी एनर्जी भी आधी लगेगी। तो आपको क्योंकि वर्क डन एनर्जी के इक्वलेंट होता है, लेकिन इस केस में जब थीटा 0 होगा आपके पसीने छूट जाएंगे और आपको वर्क डन भी इंतहा का करना पड़ेगा।
और आपकी एनर्जी भी इंतहा की लगेगी। होपफुली आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा और आप इंशाल्लाह जब बुक कंसल्ट करेंगे बच्चों तो आपके लिए बहुत आसानी होगी और आप किसी भी टॉपिक पे मेरे से किसी भी किस्म की कोई रहनुमाई हासिल करना चाहें आप कर सकते हैं। मेरा टेलीफोन नंबर है 03238431 386। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।